2025 या 2024 को भी साथ मिला लिया जाए तो जेमिनाइज इस वक्त अपनी मैक्सिमम माइंड स्किल्स को यूज करते हुए एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड एंड फीड कर सकते हैं। अगर इस सीजन में भी आप कामयाब ना हुए तो एस्ट्रोलॉजिकली इस सीजन से अच्छा सीजन और कोई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये जो 22 सितंबर से 28 सितंबर वाले दिन हैं, एस्ट्रोलॉजिकल वे या सोलर सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीलियों का टाइम शुरू हो जाएगा। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को तो सूरज ग्रहण होगा एंड वो जो 7 सितंबर को चांद ग्रहण हुआ था और अब 15 दिन बाद सूरज ग्रहण, इन दोनों के इम्पैक्ट्स मिलकर कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसकी तफसील अभी बयान करूँगा। फिर 22 सितंबर को ही नया चांद हो जाएगा। फिर 22 सितंबर को ही मार्स 2 साल के बाद आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा। एंड दिस इज़ अ बिग न्यूज़। जब अभी मैं इसकी तशरीह बयान करूँगा तो जेमिनाइज को बहुत सारे फ़ायदों की इत्तला दूंगा। अब वन बाई वन सुने। और 22 तारीख को सूरज लिब्रा एंगल पर भी चला जाएगा। तो 4 इवेंट्स हैं ये। सूरज ग्रहण वाला इवेंट इतना बड़ा नहीं है, वो जुज़वी सूरज ग्रहण है, पाकिस्तान में नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान में वो रात 10 साढ़े 10 बजे शुरू होगा और मिडनाइट 2:53 तक चलेगा। सूरज ग्रहण की आपकी जज्बाती कैफियत और एस्ट्रोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स होंगे उस पर मैंने एक अलग सूरज ग्रहण की वीडियो बना दी है। अगर वही बातें इधर डिस्कस करूंगा तो ये बात लंबी हो जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा कि जेमिनाइज को सूरज ग्रहण के क्या असरात फील हो सकते हैं। बट जब सूरज लिब्रा एंगल पर आएगा, दैट इज़ योर 5th एंगल and this is the time for the decisions, this is the time for higher education, this is the time for new deal makings, this is the time to flourish your face value, this is the time to create or to achieve the new trends of your source of income. एंड सूरज जैसे ही 22 तारीख को आपके 5th एंगल पर आएगा, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे। फैमिली के तरफ वेलफेयर प्लान्स ज़्यादा अच्छे तरह से निभा सकेंगे। आप अपनी रिसोर्सेज को इन्हेंस कर सकेंगे। आप अपनी मैच्योरिटी, संजीदगी, इसको इन्हेंस कर सकेंगे। एंड इसकी वजह से आप अपने मुआशरे में, आप अपनी फैमिली में, आप अपने अजीज़ व अकारब में इज़्ज़त अफजाई महसूस करेंगे। सूरज के इतने फ़ायदे। एक और फ़ायदा सुनिए, आपके लिए जो न्यू मून है वो आपके लिए 22 तारीख से कंफर्ट लेकर आएगा, आसाइश 2 तरह की, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, इत्मीनान, और दूसरा गैजेट्स की तरह की, लाइक गाड़ी अच्छी हो जाना, घर में ताज़ीन व आराइश करना, मोबाइल या अदरवाइज जो सेफ्टी की चीज़ें या आसाइश की चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल के तौर पर सुख आता है, वो भी आपको मुयस्सर आएंगी। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। मार्स 2023 में आपके 6th एंगल पर अपीयर हुआ था, फिर 2024 में ये नहीं आया। अब 2025 में दोबारा आपके लिए ये 6th एंगल पर आएगा और ये 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 6th एंगल की डेफिनेशन है आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपकी एथलेटिक एबिलिटीज़, आपका वर्क स्टैमिना, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, आपकी डिसीजन पावर, आपकी कंपटीशन स्किल्स एंड आपकी लीडरशिप या आपकी एक्यूरेसी इन योर प्लान्स। 2025 या 2024 को भी साथ मिला लिया जाए तो
जेमिनाइज इस वक्त अपनी मैक्सिमम माइंड स्किल्स को यूज़ करते हुए एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड एंड फीड कर सकते हैं, उन्हें प्लान ऑफ एक्शन दे सकते हैं, किसी कंपिटिटर से compete कर सकते हैं, किसी लाइबिलिटी या किसी लिटिगेशन से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, किसी उलझी हुई इन्वेस्टमेंट में फंसे हुए हैं स्पेशली इन लैंड्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या ज़रई अजनास या लाइफ स्टॉक, इनमें उलझे हुए हैं तो बाहर निकल सकते हैं। ज़्यादा कीमती चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक सोना, चांदी, क्रिप्टो या फिर स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज़ द मेजर इवेंट फॉर 7 वीक्स जो आपके लिए कामयाबियों की नई राहें खोलेगा। आपकी माइंड स्किल्स इस वक्त प्रेजेंट है, फिज़िकल स्टैमिना आपके पास मौजूद है, गोल्डन टाइम आपके पास मौजूद है, सेटिस्फैक्शंस आपके पास मौजूद हैं, हायर एजुकेशन, कंफर्ट ऑफ लाइफ। कौन सी ऐसी चीज़ है जेमिनाइज जो इस वक्त आपको तंग कर रही हो? अगर इस सीज़न में भी आप कामयाब ना हुए तो एस्ट्रोलॉजिकली इस सीज़न से अच्छा सीज़न और कोई नहीं होता। सो बी प्रिपेयर फॉर द बिग सक्सेसेस, मैनेज योर स्ट्रेंथ, क्रिएट योर प्लान्स एंड उसे अमली जामा पहना दीजिए। लेकिन जो जेमिनाइज इस वक्त बीमारी से, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से, लैक ऑफ रिसोर्सेज से उलझ रहे हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उन्हें एमरल्ड या रूबी दोनों में से कोई एक स्टोन पहनना चाहिए। एमरल्ड अगर पहने तो 3 कैरेट, रूबी पहने तो 10 कैरेट। और एक मज़े की बात बताऊं जेमिनाइज, अभी 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बैंकॉक में दुनिया की सबसे बड़ी जेम्स एग्जीबिशन हुई। वो हमारे लिए बड़ी मुफीद थी। हम लोग रूबीज़ पहले साउथ अफ्रीका से बाय करते थे एंड वहाँ पर कंपटीशन नहीं था। जिसके पास अच्छा सामान होता वो मुंह मांगी कीमत मांगता था। हम लोग एमरल्ड सवात से या फिर ज़ैम्बिया से मंगवाते, मुख्तलिफ़ कानूनी पेचीदगियाँ आती, वहाँ तक फ़ंड्स पहुँचाना बड़ी तकलीफ़ का मरहला था। वहाँ से स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, कई मिलियंस की मालियत के स्टोन्स पाकिस्तान लाना एक मसला होता था, बड़ा रिस्क था। बट इस जेम एग्ज़िबिशन पे जो कि बैंकॉक में हुई, एक तो सारे स्टोन एक ही छत के नीचे हमें मिल गए और फिर उन स्टोन सेलर्स में से, उन स्टोन कलेक्टर्स में आपस में कंपटीशन था तो हमें बड़े नॉमिनल सी प्राइजेस मिली और वैरायटी ऑफ स्टोन्स मिले, जिसमें कलर्स में, क्लैरिटी में, साइजेस में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई और पैसे भी कम खर्च हुए। और फिर वहाँ एक ही जगह से सारे स्टोन इकट्ठे करके एक ही शिपमेंट में लाने से बहुत सारा टाइम भी बचा और बहुत सारे पैसे भी बचे। तो अब न्यू स्टोन्स हमारे स्टोर पर लिस्ट हो चुके हैं विद लो प्राइजेस, विद एक्स्ट्रा डिज़ाइंस एंड विद हाई वैरायटी। सो अब जिन लोग जेमिनाइज को अपने लिए हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों तो अब बाय कर सकते हैं। एंड अब हम कोशिश करेंगे कि हर साल जो एग्जीबिशंस होती हैं उन्हीं को अटेंड करके वहीं से स्टोन बाय कर लिए जाएं, वहाँ से आसान रहा। ये हमारा भी न्यू एक्सपीरियंस था। दैट्स ऑल जेमिनाइज, इस हफ्ते के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सूरज ग्रहण, मार्स की पावरफुल पोजीशन, न्यू मून एंड सूरज के एक नए एंगल पर अपीयर होने से जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसे खूब इंजॉय करेंगे। और इन नेमतों को इंजॉय करते हुए अल्लाह ताला का तो शुक्र ज़रूर अदा करिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।